सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की शुरुआत में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट आसमान से धरती की तरफ आता हुआ देखते हैं। अर्थ के ओर आते हुए वो एक सैटेलाइट से टकराता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। वो ऑब्जेक्ट एक बॉल की तरह होता है। न्यूयॉर्क सिटी में एक यंग लड़का अपने टेलीस्कोप से उस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। उस लड़के का नाम जॉश मॉरिसन होता है। वो देख ही रहा होता है तो वो बॉल उसके विंडो का ग्लास तोड़ के उसके ही घर में उसके फिश बॉल में गिरता है। वो मेटल बॉल उस फिश बॉल का सारा पानी और गोल्ड फिश को सक कर लेता है। जोश ये सब हैरान होके देख रहा होता है और सीन 3 महीने बाद शिफ्ट होता है। एक मैसिव फायर बॉल अर्थ की तरफ आ रहा था और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास लिबर्टी आइलैंड पे क्रैश होता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही फ्लेम बंद होती है वो फायरबॉल एक व्हाइट सूट पहने आदमी में कन्वर्ट हो जाता है। वो अजीब तरह से चलते हुए पूरा शहर घूमता है। ह्यूमंस को देख के अमेज होता है। वो जैसे ही रोड पे आता है उसे एक कार आके उड़ा देती है। उस एक्सीडेंट में उसका एक पैर ट्विस्ट हो जाता है। वो लेडी ड्राइवर एम्बुलेंस को कॉल करती है, तब तक वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो एक कॉर्नर में जाके खड़ा होता है। अभी हम देखते हैं कि उसका कान एक गेट की तरह खुल जाता है और उसमें से टाइनी ह्यूमंस दिखाई देता है। वो टाइनी ह्यूमन एक रोप से नीचे आता है और उस बंदे के पैर पर एक टाइनी विंडो ओपन करता है और हमें बहुत सारे वायर्स दिखाई देते हैं। फिर वो टाइनी पर्सन उसके पैर को रिपेयर करता है। दूसरा टाइनी मैन लेग रिपेयर का रिपोर्ट लेके जो ब्रेन को कंट्रोल करता है उसे देता है। वो मैन एक टाइनी स्पेसशिप होता है जिसे 100 से भी ज्यादा टाइनी ह्यूमंस कंट्रोल्स करते हैं। कप्तान शिप के ब्रेन को कंट्रोल करता है और बाकी सब अलग अलग बॉडी पार्ट को। उसमें से एक टाइनी ह्यूमन कप्तान को बताता है कि कोलिजन की वजह से इम्पैक्ट शील्ड एक्टिव नहीं हो रही है, पर शिप सर्वाइव कर जाती है और ये नेक्स्ट 48 अर्थ आवर्स तक उसके फुल कैपेसिटी पर चल सकती है। शिप की ट्रैकिंग सिस्टम भी डैमेज हो जाती है। तभी कप्तान सभी को ब्रीफिंग के लिए बुलाता है। कप्तान बताता है कि वो नील प्लेनेट से आए हैं और उनके प्लेनेट की एनर्जी खत्म हो रही है और उन्होंने जो मेटल बॉल और धरती पे भेजा था वो भी कहीं खो गया है। वो यहाँ अर्थ को रिट्राइव करने आए हैं। वो अर्थ से सॉल्ट लेके अपने प्लेनेट नील को पावर दे सकते हैं। उनका प्लान होता है कि अर्थ को यूज करके अर्थ के ओशियन को ड्रेन आउट करना। सेकेंड इन कमांडो नंबर 2 और 3 उसे एडवाइस करते हैं कि शिप ह्यूमन जैसी है, लेकिन एलियंस को पता नहीं कि नॉर्मल ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं। फिर वो गूगल और याहू यूज करते हैं ये समझने के लिए। मीनवाइल पुलिस को ये मिस्टीरियस फायरबॉल के बारे में पता चल जाता है। ऑफिसर डूले और उसका पार्टनर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो उस शिप के इम्प्रेशन को यूज करके वो कैसे दिखता है ये चेक करते हैं और पूरे शहर में सर्च करने के लिए कहते हैं। तभी जॉश को वो शिप उसके विंडो के नीचे दिखाई देती है। ये बात जॉश अपनी मम्मी गीना को बताता है। ये वही लेडी है जिसने शिप को कार से हिट किया था। गीना नीचे जाती है और शिप को सॉरी कहती है। पहली बार एक रियल ह्यूमन से वर्बल एनकाउंटर होने के कारण वो कंफ्यूज हो जाता है और बाकी क्रू मेंबर्स पैनिक करने लगते हैं। कप्तान बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर बोलने की वजह से आसपास के ग्लास ब्रेक हो जाते हैं। बास और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके फाइनली कप्तान मैं ठीक हूँ कहता है। गीना जोश को स्कूल जाने को कहकर ह्यूमन शिप को घर इनवाइट करती है। कप्तान गीना को अपना नाम डेव मिंग चैंग बताता है आफ्टर क्विक स्कैन ऑफ कॉमन अर्थ नेम। गीना के घर में वो क्रू मेंबर मेटल बॉल की फोटो नोटिस करता है। पूछने पर गीना बताती है कि जब स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट में जोश ने पार्ट लिया था ये फोटो तब की है। ये बॉल स्कूल में ही है। तभी क्रू जॉश का लोकेशन चेक करती है और डेव गीना को बाइबल के वहाँ से चला जाता है। जब डेव स्कूल की ओर जाने लगता है तब क्रू मेंबर 2 रूल्स और रेगुलेशन को लेकर बोलने लगता है। उसे लगता है कि ह्यूमंस ऑर्डर्स और रूल्स फॉलो नहीं करते। तभी कप्तान डॉक्टर को क्रू नंबर 2 पे नजर रखने के लिए कहता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक दूसरे को नंबर से बुलाते हैं। देव जब चिल्ड्रंस पार्क से जा रहा होता है तब सब बच्चे उसे आइसक्रीम वाला समझ लेते हैं। ये देख वो अपने क्लॉथ चेंज करने के लिए दुकान में जाता है। फॉर पेमेंट वो पैसे स्कैन करता है और चेंजिंग रूम में जाके उन्हें प्रिंट करता है। फाइनली वो स्कूल जाता है और वहाँ प्रिंसिपल उसे सब्स्टिट्यूट टीचर समझ के क्लास में भेज देते हैं। क्लास में वो जोश को बाहर बुला के उसे ऑर्ब के बारे में पूछता है। जॉश बताता है कि वो बॉल उसे बुली करने वाले रीच के पास है जो कल स्ट्रीट फेयर में आने वाला है। फिर कप्तान जॉश के साथ वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। देव जोश के घर जाता है और वो बहुत सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करता है।
जॉश को डेव अच्छा लगने लगा था। वो डेव के वीडियो गेम खेलने के तरीके से खुश हो जाता है। गिना के घर आने के बाद वो डेव को डिनर के लिए पूछती है, तो क्रू नंबर 4 कहता है अगर ये लोग ज्यादा साथ रहेंगे तो अपना सीक्रेट रिवील होने के बहुत चांसेस है, बट कप्तान डिसाइडेड टू स्टे। आफ्टर डिनर देव गिना को पेंटिंग के बारे में पूछता है। गिना बताती है कि ये पेंटिंग उसने बनाई है, जो वो बहुत डीपली प्यार में थी। देव कंफ्यूज होकर पूछता है कि कैसे पता चलता है कि हमें प्यार हो गया। उस पे गिना बताती है कि जब प्यार होता है तो सवाल पूछना नहीं पड़ता, पता चल जाता है। देव अभी भी कंफ्यूज ही था, लेकिन वो उसे बाइबल के वहां से चला जाता है। देव फिर से वहां से निकलकर एक होमलेस आदमी के साथ रात बिताने की सोचता है। वो बंदा फिर अपना ब्लैंकेट देव को देता है। ये इमोशंस और बिहेवियर को देव समझ नहीं पाता। एलियन सोचते हैं कि उनकी सोचते ह्यूमन कहीं ज्यादा एडवांस है। देव वहीं पे सो जाता है। डॉक्टर कप्तान को बताता है कि एक टिपिकल बिहेवियर शिप में स्प्रेड हो रहा है। तभी नंबर 3 अपने केबिन में लेट नाइट काम कर रही थी। उसे एक फाइल मिलती है जो हर अमेरिकन ने अपनी जिंदगी में देखी थी। वो फाइल एक आइकॉनिक क्रिसमस मूवी थी। मूवी में वो हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को मून ऑफर करता है, जिसे देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स फील करते हैं, लेकिन खुद को रोकते हैं और दोनों सोने चले जाते हैं। शिप का सिर्फ 20% पावर बाकी होता है और पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। देव जॉश के साथ वो स्ट्रीट फेयर में जाता है और ऑफ ढूंढने की कोशिश करता है। देव वहाँ पे हॉट डॉग ईटिंग कंपटीशन में पार्ट लेता है और उसे जीत जाता है। वो सॉफ्ट टॉय एज अ प्राइज जीतता है और उसे गिना को देता है। गिना वो टॉय लेके बहुत खुश होती है। वहीं पे रिच और कुछ लड़के जॉश को बुली करते हैं, तो डेव रिच को उठा के उल्टा कर देता है। ये देख जॉश को बहुत अच्छा लगता है। रिच से वो मेटल बॉल लेने के बाद वो गिना और जॉश को रेस्टोरेंट लेके जाता है, गिना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। नंबर 2 बॉल को डिप्लॉय करने के लिए कहता है, लेकिन कप्तान उसे याद दिलाता है कि बॉल ढूंढने में गिना और जॉश ने उनकी मदद की है। नंबर 2 प्रोटेस्ट करते हुए वहां से चला जाता है। डेव उन दोनों को सालसा रेस्टोरेंट लेके जाता है और सब काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी पुलिस देव को लोकेट करते हुए उसे पकड़ने आ रही होती है। हम देखते हैं कि अर्थ पे रहने से क्रू मेंबर्स भी फीलिंग्स और मैनर्स अडॉप्ट करने लगे हैं। नंबर 3 देखता है कि नंबर 4 ने अपना रूम एक डांस क्लब बना दिया है। नंबर 3 ड्रेस चेंज करके सालसा ड्रेस पहनकर वो कप्तान को डांस के लिए कहती है, लेकिन गिना ने पहले ही पूछ लिया था, तो नंबर 3 वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी होटल में देव को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। गिना एंड जोश को कुछ समझ नहीं आता। डूली देव को इंटरोगेट करता है। नंबर 2 सबको बताता है कि कप्तान एंड नंबर 3 अभी ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं और ये बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर नंबर 2 एलियन आर्मी को मिशन के लिए अपने साथ कर लेता है। कप्तान आर्मी से रिक्वेस्ट करता है कि नंबर 2 का साथ नहीं देने के लिए। आर्मी रियलाइज करती है कि उनके पास अपने प्लेनेट को बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग नंबर 3 भी उसके साथ हो जाते हैं। देव के साथ जो पुलिस होती है वो ओपन स्पीकर की वजह से सब सुन लेते हैं। डूली दूसरे ऑफिसर को कहता है कि देव एक एलियन है और वो कॉप्स इंट्रोगेशन रूम से निकल जाते हैं। नंबर 2 अनाउंस करता है कि उसके कप्तानशिप में एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है और जो कोई भी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा उसे पनिश किया जाएगा। देव द स्पेसशिप कॉन्फेंटमेंट रूम के वॉल को ब्लास्ट करके वहां से निकल जाता है। तभी पुलिस उसे शूट करती है, पर इसका उस पर कुछ भी असर नहीं होता। नंबर 2 को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख नंबर 17 फन एंड लविंग एलियन कैप्टन से बचने के लिए शिप से जंप कर देता है। जब देव वहां से बाहर निकल रहा था, नंबर 2 गिना और जोश को देख लेता है। वो उन्हें उनका टाइम वेस्ट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ब्लेम करता है। जाते जाते डेव गिना को बताता है कि उसकी पेंटिंग एक दिखावा है। नंबर 3 नंबर 2 के क्रेजी बिहेवियर से परेशान होकर अपने कप्तान को फ्री करने जाती है। तभी नंबर 2 उन दोनों को पकड़ लेता है और शिप के नाक से बाहर निकाल देता है। टाइनी एलियंस खुद को बचाते चल रहे थे, तभी एक डॉग उन पे पी कर देता है। नंबर 3 कप्तान को उसे छोड़ गिना के साथ डांस करने के लिए गुस्सा करती है। उसके बाद वो दोनों एक प्लास्टिक बैग को हॉट एयर बलून की तरह यूज करके स्पेसशिप तक जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो प्लास्टिक बैग एक बस के वाइपर में फंस जाती है। वो उस वाइपर को एज अ लॉन्चर यूज करके स्पेसशिप तक जाने की कोशिश करते हैं। वो स्पेसशिप के शूज पे गिर जाते हैं।
कप्तान नंबर 3 से माफी मांगता है और उसे कहता है, तुम्हारे काइंडनेस और बिग हार्ट की वजह से मिशन पे तुम्हें मैंने एज ए कंपनी सिलेक्ट किया, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। तभी वो उसे सवाल करती है कि पहले कभी तुमने ऐसे क्यों नहीं कहा। तभी कप्तान कहता है, तभी एक मैं निलियन था। तभी वो दोनों फिर से शिप में जाते हैं। शिप मीन्स डेव एनर्जी बचाने के लिए लिबर्टी आइलैंड जाने के लिए एक कैब लेता है। जॉश कहता है कि डेव ऐसे डेविल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। अपने माँ को कन्विंस करता है और डेव की हेल्प करने के लिए कहता है। पुलिस स्टेशन में डूली को अपने कॉफी में नंबर 17 दिखता है। फिर वो उसे पूछताछ करके डेव कहाँ गया है वो फाइंड आउट करते हैं। लिबर्टी आइलैंड पे नंबर 2 ऑर्ब को पानी में फेंकने की तैयारी करता है। तभी कप्तान ऑर्डर्स देके शिप को रोक देता है। तभी नंबर 2 क्रू को ऑर्डर देते हुए कप्तान और नंबर 3 को अरेस्ट करने के लिए कहता है। कप्तान आके सभी क्रू को बताते हैं कि उन्होंने फिर से चार्ज लिया है, अभी से वही ऑर्डर्स देंगे। नंबर 2 के अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर को देख सभी क्रू कप्तान को अपना लीडर मान लेते हैं। कप्तान नंबर 2 को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है और उसे शिप के बट में डालने के लिए कहता है। तभी मेटल बॉल और देव के हाथ से फिसल कर ओशियन में चला जाता है और पानी से सॉल्ट निकलने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कप्तान ऑर्ब को रिट्रीव करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास इनफ पावर नहीं होती। जितनी पावर बची है उसमें वो अर्थ बचा सकते हैं या फिर अपने घर जा सकते हैं। कप्तान अर्थ को सिलेक्ट करते हैं और सभी क्रू मेंबर से उनका सुझाव पूछते हैं। सब क्रू मेंबर परमिशन देते हैं। तभी डेव उसकी सारी एनर्जी यूज करके प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि ऑर्ब को रिट्रीव करने के बाद उनकी शिप की पावर चली जाती है। तभी जूली और एक ऑफिसर देव को गन पॉइंट पे लेते हैं। तभी जॉश रूले का टेसर लेके देव को चार्ज करता है। जैसे ही डेव फुल्ली चार्ज होता है, कप्तान और नंबर 3 शिप से बाहर आते हैं और जॉश और गिना को गुड बाय कहते हुए वो बताते हैं कि उन्हें समझ आया कि प्यार क्या होता है। कप्तान आगे कहते हैं कि वो अपने प्लेनेट नील के लिए कोई और एनर्जी रिसोर्सेस फाउंड कर लेंगे। वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे। तभी पुलिस ऑफिसर नंबर 17 को डेव को रिटर्न करता है। तभी डेव फ्लाई करने लगता है। तभी FBI आके उन पे नेट डाल देती है। FBI एजेंट जैसे ही डेव के पास आते हैं, तभी कप्तान और अदर क्रू मेंबर्स लाइफ बोट शूज को एक्टिव करके शिप से डिटैच होके शिप और नंबर 2 को पीछे छोड़ के वहां से प्लेनेट नील के लिए निकल जाते हैं। ड्यूरिंग द जर्नी कप्तान नंबर 3 को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो दोनों किस करते हैं और मूवी यहीं पे एंड